नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की आदिम जनजाति असुर जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असुर जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं असुर जनजाति से संबंधित। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है असुर जनजाति से संबंधित। असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, मंगोलॉयड, द्रविड़ और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। असुर जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? तो ऑप्शन है संथाल, गोंड, असुर, बिरहोर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, असुर। झारखंड की जो प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है वो असुर जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? तो ऑप्शन है बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया और बिरजिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, असुर। इसमें असुर जनजाति को पूर्व देवा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो ऑप्शन है बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया और बिरजिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, असुर। असुर जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, मध्य प्रदेश। झारखंड में असुर जनजाति का जो प्रवेश है वो मध्य प्रदेश क्षेत्र से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है असुर जनजाति की भाषा असुरी का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो ऑप्शन है इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। असुर जनजाति की जो भाषा असुरी है इसका संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मालेय, मालतो, मलान या मलुक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, मालेय। असुर जनजाति की जो भाषा है वो मालेय नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है उपनिषद, आरण्यक, महाभारत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। असुर जनजाति का जो उल्लेख है वह उपनिषद, आरण्यक और महाभारत इन सभी में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऑप्शन है बिरजिया, किसान, बथुड़ी या असुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, असुर। असुर जनजाति का जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया जा गया है। इनमें से प्रयुक्त विभिन्न नामों का इसके अर्थ के साथ मिलान करें। तो नाम और अर्थ है अनासह, चिपटी नाक वाले, अव्रत, भिन्न आचरण करने वाले, मृद्धवाच, अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़, लौह दुर्ग निवासी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर। तो इसमें बोल रहा है कि इसका जो सही मिलान है, अनासह जो हो गया वो चिपटी नाक वाला हो गया, अव्रत हो गया भिन्न आचरण करने वाला, मृद्धवाच हो गया अस्पष्ट बोलने वाला, और सुदृढ़ हो गया लौह दुर्ग निवासी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है? तो ऑप्शन है लातेहार, गुमला, लोहरदगा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। झारखंड के लातेहार, गुमला, लोहरदगा इन सभी जिलों में असुर जनजाति का संकेंद्रण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? ऑप्शन है गुमला पठार, लोहरदगा पठार, नेतरहाट पाट क्षेत्र या चतरा पठार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा, नेतरहाट पाट क्षेत्र। असुर जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो नेतरहाट पाट क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर 3। असुर जनजाति जो है वो 3 उपजातियों में विभक्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन असुर जनजाति की उपजाति है? तो ऑप्शन है अगारिया, वीर, विरजिया या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। असुर जनजाति की जो 3 उपजातियां हैं वो अगारिया है, वीर है और विरजिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पारस, थानिया, पोड़चा और गौटिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, पारस। असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है घोटुल, गितियोड़ा, घुमकुरिया, टंडा। तो असुर जनजाति का जो युवा गृह है उसको गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है डाली कटारी, डाली टका, डाली धन और डाली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, डाली टका। असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है, असुर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं? तो ऑप्शन है ईदीमी, झरनुई, चामबंदी, लोलोघेटू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, ईदीमी। असुर जनजाति में ईदीमी विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है, इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण देखने पर निषेध होता है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है धागा संस्कार, लामबंदी संस्कार, चामबंदी संस्कार, ईदी संस्कार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, चामबंदी संस्कार। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है, उसे चामबंदी संस्कार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है लोलोघेटू जोमेकू, बड़े जोमेकू, छोटे जोमेकू या बोथेका जेमेकू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, लोलोघेटू जोमेकू। असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किया जाने वाला जो भोजन है वो लोलोघेटू जोमेकू कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के लोगों द्वारा रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है लोलोघेटू जोमेकू, बड़े जोमेकू, छोटे जोमेकू या बोथा जोमेकू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो सी नंबर छोटू जोमेकू। असुर जनजाति के लोगों के द्वारा जो रात में के समय में भोजन किया जाता है उसे छोटू जोमेकू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है बोथा, झरनुई या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों। असुर जनजाति में हड़िया को बोथा और झरनुई दोनों कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है माटी संस्कृति, मती संस्कृति, मई संस्कृति या महासंस्कृति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर मई संस्कृति। असुर जनजाति की जो संस्कृति है उसे मई संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मैदान, पंचायत, अखड़ा या सुबारी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर अखड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति का जो नृत्य स्थल होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो ऑप्शन है लकड़ी काटना, लोहा गलाना, सूत काटना या शिकार करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर लोहा गलाना। असुर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वह लोहा गलाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन सा देवता है? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, सोसो बोंगा, मरांग बुरु या ठाकुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर सिंगा बोंगा। असुर जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं वो सिंगा बोंगा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पाहन कहा जाता है, बैगा कहा जाता है, सयान कहा जाता है या महतो कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर बैगा कहा जाता है। असुर जनजाति के धार्मिक जो प्रधान होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है माटी, सुबारी, पुंडरीक या कलेबा कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर सुबारी कहलाता है। असुर जनजाति के जो धार्मिक प्रधान बैगा होते हैं उसके सहयोगी को सुबारी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सुबारी, माटी, चालवे या कोतवार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर माटी कहा जाता है। असुर जनजाति में जो जादू टोना करते हैं व्यक्ति उन्हें माटी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।